नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम अपने ज्योतिष के ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि कुंडली कैसे देखी जाती है, और हम अपने अगले पार्ट को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि आप काफ़ी दिनों में वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय का बहुत अभाव रहता है, जिसके कारण जल्दी वीडियो नहीं बन पाती हैं। लेकिन मैं आपको जल्द से जल्द वीडियो डालने की कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल सके और जल्द से जल्द आप कुंडली देखना सीख सके। ठीक है दोस्तों, तो आपने पहले 2 पार्ट देखे होंगे। हमने जो राशियों के बारे में बात करी, ऊंच नीच के ग्रह के बारे में बात करेंगे, डिग्री के बारे में बात करी। और दोस्तों, आज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कुंडली कैसे देखनी चाहिए। उससे शायद आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी और फिर हम उन्हीं चीज़ों के बारे में आगे फुल डिटेल में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बता चुके हैं 12 राशियाँ: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये आपको टिप पर याद आनी चाहिए। और इनके स्वामी कौन कौन है? मेष का मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का गुरु। ये इनके स्वामी हैं। ये जो राशियां हैं, इनके जो ग्रह हैं, जो इनके स्वामी हैं, वो ये हैं। ये दोस्तों आपको टिप पर याद रहनी चाहिए अगर आप कुंडली देखना सीख रहे हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि किस राशि को कितने घर मिले हैं, मतलब जो ग्रह हैं उनको कितनी राशियाँ मिली हैं और जो राशियाँ हैं उनके कितने ग्रह हैं। आगे हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जैसे मंगल ग्रह, मंगल को 2 राशियाँ मिली हुई हैं। पहली राशि मंगल को मिली हुई है मेष की और दूसरी राशि मिली हुई है वृश्चिक की। पहली और 8वीं राशि मंगल को मिली है, इसलिए मंगल के पास 2 राशियाँ हैं। उसी प्रकार हम शुक्र ग्रह की बात करें, शुक्र को भी 2 राशियाँ मिली हुई हैं, वृषभ और तुला, मतलब दूसरी और 7वीं राशि शुक्र को मिली है, 2 राशियाँ मिली हुई हैं। उसी प्रकार हम बुध की बात करें, बुध को भी 2 राशियाँ मिली हुई हैं, मिथुन और कन्या, मतलब तीसरी और छठी राशि बुध को मिली हुई है। ये आप याद रखिएगा, टिप पर होनी चाहिए आपके। चौथी राशि कर्क, कर्क को मिली हुई है चंद्र, 1 राशि मिली हुई है चंद्रमा को केवल। उसी प्रकार सूर्य की बात करें, सूर्य को भी 1 ही राशि मिली है। जिस प्रकार कर्क चंद्रमा को मिली है, उसी प्रकार सिंह सूर्य को मिली है। आगे बढ़ते हैं, बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया। अब आगे बढ़ते धनु, मतलब गुरु, गुरु को 2 राशियाँ मिली हुई हैं, धनु और मीन, 2 राशियाँ गुरु को मिली हैं। और मकर और कुंभ ये शनि को मिली हुई हैं, शनि के पास भी 2 राशियाँ हैं। तो अब हम देखेंगे कि मंगल, शुक्र, बुध, गुरु और शनि को मिली है 2 राशियाँ, जिसमें चंद्र और सूर्य को सिर्फ 1 राशि मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, ये होगी राशियाँ और उनके स्वामी। अब हम बात करते हैं भाव से। मैं आपको पहले बता सकता हूँ 12 घर होते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12। दोस्तों, ये हो गए 12 भाव, मतलब 12 घर। कोई भी कुंडली होगी उसमें हम ये 12 घर आपको मिलेंगे। जिस तरीके से आप कुंडली देखेंगे, सीखेंगे धीरे धीरे। और अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम यहाँ पर हमने वृषभ राशि की एक एग्जाम्पल ली है, मतलब दूसरा घर, दूसरी जो राशि है, अगर यहाँ पे लिखी हो आपके लगन में, ये लगन का स्थान होता है दोस्तों। मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे अगर दूसरी राशि हुई तो इसके जो स्वामी होंगे वो होंगे शुक्र। शुक्र इस राशि के स्वामी होंगे, मतलब इस राशि के राजा होंगे। अब ये कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं होंगे, जहाँ भी होंगे तो ये इस कुंडली के राजा होंगे, मतलब इस कुंडली में ये कारक होंगे। अब हम कारक और मारक पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कुंडली है जिसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वृषभ राशि का, इसमें कौन से ग्रह आपके कारक रहेंगे और कौन से ग्रह आपके मारक रहेंगे। कारक ग्रह दोस्तों वो होते हैं जो कि आपको कुंडली में अच्छा रिजल्ट देते हैं, जो आपकी कुंडली में अच्छा प्रभाव देते हैं। जब भी उनकी दशा, अंतर्दशा चलती है, वो आपको अच्छे फल देंगे। वहीं अगर हम मारक कुंडली की बात करें तो मारक जो होंगे, जो ग्रह होंगे, वो कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जब भी उनकी दशा अंतर्दशा चलेगी आपको परेशानी आएगी, आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, उस तरीके की परेशानी आदमी को परेशान करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, देखिए, अब ये दूसरी राशि, इसके जो स्वामी होगा शुक्र हो गए। ये हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। ये शुक्र 12 में से कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि कौन से ग्रह आपके उन 12 घर में जो बैठे हुए हैं वो कौन से कारक होंगे और कौन से मारक होंगे। देखिए, अब शुक्र तो इस स्वामी के राजा हो गए। इनको दूसरा घर कौन सा मिला? दूसरा
और 7वां। देखिए ये घर अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र इस राशि के स्वामी है, तो इसलिए शुक्र इसमें हो गए कारक। शुक्र इसमें आपके कारक हो गए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा 7वां घर शुक्र के हो गए, दूसरा और 7वां, तो ये हो गए कारक। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी राशि। तीसरा राशि किसकी है? मिथुन। स्वामी कौन? बुध। अब हम उससे पहले समझ लेते हैं कि शुक्र के कौन कौन से मित्र हैं और कौन कौन से शत्रु हैं। देखिए आप, मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। ये देखिए, ये आपके दानव ग्रह हो गए, इनकी आपस में मित्रता है, और देव ग्रह से इनकी शत्रु हैं। देव ग्रह इनकी शत्रुता है, इनकी शत्रु हैं। वहीं दानव ग्रह शुक्र, शनि, राहु, केतु की बुध से मित्रता है, और बुध की गुरु और सूर्य से मित्रता है, लेकिन चंद्र और मंगल से मित्रता नहीं है। ठीक है, तो अब शुक्र, ये इसके स्वामी शुक्र हुए, और बुध इसमें तीसरा घर बुध का है, तीसरा और छठा। तो बुध को एक तो ये घर मिला है, दूसरा उसको त्रिकोण का घर मिला हुआ। इसे दोस्तों 1 2 3 ये होते हैं त्रिकोण के घर, इनको बहुत अच्छा घर माना जाता है। तो यहाँ पर हो गए बुध इसके तीसरा और छठा। तो अब इसमें बुध शुक्र के दोस्त भी हैं और घर भी अच्छा मिला, तो इसलिए बुध भी यहाँ पर कारक हो गए हैं। मतलब बुध की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तो बुध उस ग्रह के, उस घर के अच्छे रिजल्ट आपको देंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, चौथा घर 1 और 2, ये दोनों घर दोस्तों सम माने जाते हैं। मतलब कई ज्योतिष इनको अच्छा मानते हैं, कई ज्योतिष इनको अच्छा नहीं मानते, बहुत से इनको मीडियम मानते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें चौथी राशि की, तो ये चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा की शुक्र से शत्रुता है। तो ये घर चंद्रमा को मिला हुआ है, घर अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी प्लेसमेंट की बात करेंगे। जब कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे होंगे उसको, अभी हम इसको सम में लेते हैं। सम का मतलब हम इसको अभी कारक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम चंद्रमा को यहाँ पर कारक मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे चंद्रमा को अभी सम में लेते हैं। प्लेसमेंट के बाद हम इसको जब आगे डिटेल में जानेंगे। अभी हम इसको कारक ग्रह में चंद्रमा को रखते हैं। अभी हम ये मानते हैं कि ना तो ये अच्छे रिजल्ट देंगे ना बुरे रिजल्ट देंगे, सब में इनको रखते हैं, तो कारक मान के इनको भी हम चल रहे हैं। अब दोस्तों अगली राशि आती है पांचवी, मतलब पांचवी राशि सिंह, जिनके स्वामी सूर्य। सूर्य शुक्र के वैसे तो शत्रु हैं, लेकिन सूर्य को बीच में घर मिला हुआ, अच्छा घर मिला हुआ है। ये मान सम्मान का है आदमी के, और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है, जिसमें घर, बंगला, गाड़ी, ऐश्वर्य भी देखा जाता है। तो घर बहुत अच्छा हुआ, मिल गया है उसको सूर्य को। तो ये भी राशि सूर्य जो है इसमें अच्छा रिजल्ट देंगे। जब भी इनकी दशा अंतर्दशा या प्रतन दशा चलेगी उसमें ये अच्छे आपको फल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी छठी ये हो चुकी है, दूसरी 7वीं हो चुकी है। अब हम दोस्तों आते हैं 8वीं राशि पर। तो ये 8वीं राशि किसकी है? मंगल की। मंगल को कौन कौन सी राशि मिली हुई है? पहली और 8वीं, एक राशि ये और पहली राशि ये मंगल को मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं कि कौन कौन से घर किसको मिले हुए हैं। ये मंगल को मिला हुआ है, ये वाला घर सूर्य को मिला हुआ है, ये वाला घर बुध को मिला हुआ, ये वाला चंद्रमा को, ये वाला बुध को, ये वाला शुक्र को। ठीक है, तो मंगल को दोस्तों 2 घर मिले हुए हैं। अब ये घर अच्छा नहीं है, और ऊपर से मंगल शुक्र के शत्रु भी हैं। तो दोस्तों अब इसमें मंगल आपके मारक होंगे, क्योंकि मंगल को घर अच्छा नहीं हुआ, 6 8 12 ये घर अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए मंगल यहाँ पर, और शुक्र के शत्रु भी हैं, तो इसलिए मंगल यहाँ पर आपके मारक हो गए हैं। मतलब जब भी मंगल की दशा चलेगी इस जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं 8 के बाद आती है राशि 9। 9वीं राशि के स्वामी कौन? गुरु। और गुरु को दूसरी कौन सी राशि मिली है? 9वीं और 12वीं, मतलब धनु और मीन, ये 2 राशि मिली हुई हैं। गुरु को ये मान लेते हैं, ये गुरु को 2 राशियाँ मिली हुई हैं। अब ये घर भी अच्छा नहीं है, और ये घर तो मीडियम में आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये घर भी ठीक ठाक है, और ये घर अच्छा नहीं है, और दूसरा शुक्र के शत्रु भी हैं। तो गुरु भी इसमें हो गए मारक। गुरु भी यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों राशि बचती हैं 10वीं और 11वीं, जिनके स्वामी कौन है? शनि।
देखिए शनि पहले तो शुक्र के मित्र भी हैं, ये देखिए आप, शुक्र के मित्र भी हैं शनि, और दूसरा इनको त्रिकोण में एक घर मिल गया और ये घर भी अच्छा भी। तो दोस्तों इस राशि में शनि हो गए कारक। अगर मैं कहूँ कि शनि को भाग्य स्थान मिला हुआ है और ये व्यापार वाला मतलब आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड स्थान मिला हुआ है, तो दोनों का शनि को बहुत अच्छे मिले, तो शनि हो गए इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा कारक। जो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे वो देंगे यहाँ पर शनि। ठीक है दोस्तों, तो अब आपने ये समझ लिया कि कौन से ग्रह कारक हैं कौन से मारक हैं। हम आगे इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि कौन से ग्रह में हम कैसे देखेंगे कौन से अच्छे ग्रह आपको अच्छा फल देंगे कुंडली में जब देंगे, कौन से ग्रह बुरा फल दे रहे हैं, कैसे फल दे रहे हैं, कौन से स्थान का फल दे रहे हैं, वो हम डिटेल में आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।